तो जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे कुरापिका ने पता लगा दिया था कि सांग ही ट्रेटर है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हंटर एक्स हंटर के सबसे बेस्ट फाइट के बारे में, क्रोलो वर्सेस हिसोका। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना अगर आपको जानना है कि हिसोका के साथ क्या हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे किंग रूम में हम लोग देखते हैं कि सक्सेशन सिर्फ 14 प्रिंसेस तक की लिमिटेड है और इसका सक्सेशन तभी शुरू होगा जब ब्लैकवेल, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, वही उसका डिपर्चर का हॉर्न साउंड आएगा। और अगर कोई भी कैंडिडेट हॉर्न के साउंड से पहले मारा जाता है तो ये कॉन्टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। फिर 14 प्रिंसेस को दिखाया जाता है हमें, और उनमें से अभी तक कहीं तो बहुत ही छोटे बच्चे ही हैं। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उनके रॉयल ब्लड को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और उसके बदले में उन्हें गार्डियन सीक्रेट बीस्ट प्रोवाइड करता है। फिर हमें दिखाया जाता है किंग का गार्डियन सीक्रेट बीस्ट, और हाँ, ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था दिखने से ही। फिर 8 अगस्त को, आज से 35 दिन बाद, वो बड़ी सी वेल डिपार्चर करेगी। फिर यहाँ पे मिसाई बियोन से पूछता है कि कौन है ज़ोडिएक में बियोन का बंदा, और यहाँ पे मिसाई को पता चलता है कि बियोन को कुछ भी नहीं मालूम इसके बारे में, सायु के बारे में। और वो सोचता है कि पेरिस्टन इंचार्ज है और उसके साथ मिला हुआ है जो बियोन को रेस्क्यू करेंगे। उनकी पहली मीटिंग में उसे पता चलता है कि सायु 3 मंकीज को समन कर सकता है, जिसे वो लोगों को उनकी आंखों के सामने उठा सकता है, सुन के या फिर बोल के। फिर मिसाई और कुरापिका डिसाइड करते हैं कि वो अभी कोई स्टेप नहीं लेंगे, क्योंकि उन दोनों को एनिमीज को पता नहीं चलने देना कि उनकी आगे की चाल क्या होने वाली है। और वो दोनों सायो को रिस्ट्रेन करके रखेंगे जब तक वो न्यू कॉन्टिनेंट में नहीं पहुंचेंगे। फिर वो दोनों सोचते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे बैकलैश मिल सकता है उन लोगों को उनकी ये सीक्रेट अलायंस से। फिर उन्हें पता चलता है एक जेसन, जो काकिन प्रेस है, वो बॉडीगार्ड ढूंढ रहे हैं कम से कम 6। इसका मतलब जो उन्होंने रिड्यूस किया इतने टाइम से अंडर एग्जाम में, वही सारे स्पाइस, वही सारे लोग उस शिप में आ जाएंगे उस टाइम पे। तो कुरापिका, लिंच, बिस्की, हांसो, बिल और मेलोडी ये प्लान करते हैं कि वो इन्फिल्ट्रेट करेंगे प्रिंसेस के सिक्योरिटी डिटेल्स को। फिर कुरापिका बिस्की को बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर देता है और उसके बाद में फ्लैटरी बटर भी लगा देता है कि तुम तो यार हमारी प्रिंसेस हो। फिर कुरापिका फॉर्मल रिक्वेस्ट दिखता है और उन्हें नेरो डाउन करता है 2 बंदे तक। एक हाईएस्ट कंपेंसेशन रखा है और एक जिसने अपने कंपेंसेशन को चेंज करने से मना कर दिया। उन दोनों में से एटलीस्ट एक प्रिंस हाकिनबर्ग है, जो एक ऑनर स्टूडेंट है जिसका अपनी माँ के साथ और सिस्टर के साथ एकदम बैड रिलेशनशिप है। वो ओपनली क्रिटिसाइज करता है यहाँ पे रॉयल्स को, और उसने बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन किया ताकि वो मरने से बच सके। फिर कुरापिका एक बंदे से एक्सेप्ट कर लेता है रिक्वेस्ट, जिसमें वो सोचता है कि यही हाकिनबर्ग होगा। फिर और लोग भी अपना अपना सिलेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। फिर कुरापिका क्वार्टर में पहुँचता है और उसे पता चलता है कि ये रिक्वेस्ट प्रिंसेस की मदर ने की है और वो प्रिंस है, प्रिंस वॉक। फिर वाइट अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, जो कि मदर होती है। वो इंटेंशनली कुछ फैक्ट मिस आउट करती है, जिससे कुरापिका को ये पता चलता है कि प्रिंस हाकिनबर्ग के लिए बीड कर रहा है। लेकिन एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन पुट करी गई थी बीडिंग साइट पे, वो इंटेंशनली वेग डाली गई थी ताकि लोग पिन पॉइंट ना कर पाए डिफरेंट पोटेंशियल टारगेट्स। हाकिनबर्ग चाहता था कि वो रॉयल फैमिली के गवर्नमेंट को रूट से चेंज कर दें, और बहुत सारे असैसिन उसके बॉडीगार्ड के रूप में भी आ सकते हैं। और ये वाइटो के लिए कन्वीनियंट है क्योंकि इसका यूज़ करके वो अपने बच्चों को सेव कर सकती है। फिर वो बताती है ये एक जर्नी है सर्वाइवल मैच की, और ये तब तक चलेगा जब तक सिर्फ एक प्रिंस ही बचेगा। और यहाँ पे वाइटो सोच रही होती है कि वो अपने बच्चे को सेफ्टी देगी हाकिनबर्ग को ब्लैकमेल करके, और अगर कुरापिका उनको शिप से नीचे उतरवा सकता है तो वो उसे 10 टाइम्स पे करेगी ओरिजिनल अमाउंट से। और वो अगर ऐसा नहीं भी करता तो वो उसे ओरिजिनल अमाउंट तो देने ही वाली है अपना मुंह बंद रखने के लिए। फिर कुरापिका एग्री करता है अपनी कुछ कंडीशन पे, और वो प्रिंस वॉप को अपने हाथों से पकड़ता है, एज अ बॉडीगार्ड बन जाता है वहाँ पे। और यहाँ पे 6 प्रिंस टाइसन के लिए बिस्किट, 13 प्रिंस मरियम के लिए बासो, 7 प्रिंस लोजारक के लिए मेलोडी अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। और हम लोगों को यहाँ पे देखने मिलती है रोंगटे खड़े कर देने वाली फाइट हेवन सरेना में, जो चालू होने वाली है 2 फ्लोर मास्टर के बीच में। और वो दोनों होते हैं क्रोलो और हिसोका। क्रोलो सीधा बोलता है कि ये फाइट तो डेथ होने वाली है, और हिसोका बोलता है चलिए ठीक है, देख लेते हैं क्या होने वाला है। और वो दोनों किसी भी तरीके के वेपन यूज़ कर सकते हैं और उन्हें परमिशन मिल जाती है। फिर क्रोलो अपनी बुक निकालता है और हिसोका अपने कार्ड्स को रेडी करता है। फिर क्रोलो एक ब्लैक एंटीना फेंक के मारता है जज के नेक के ऊपर, और हिसोका एक छोटा सा फ़ोन दिखता है। हिसोका नोटिस करता है एक और एंटीना, क्योंकि रेफरी हिसोका की तरफ लंच कर देता है पूरे विशेष इंटेंट के साथ। हिसोका सोचता है कि क्रोलो एंटेना के साथ स्टिक करना चाहता है और जज को डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज़ कर रहा है। फिर यहाँ पे हिसोका अपनी बंजी गम एबिलिटी का यूज़ करता है ताकि वो जज को अटैक कर सके, और जज को क्रोलो की तरफ फेंक देता है। क्रोलो डॉज कर लेता है और फिर जज के पीछे वेट करता है ताकि वो हिसोका को स्टिक कर सके, लेकिन हिसोका जज की गर्दन को स्लाइस कर देते हैं यहाँ पे अपने कार्ड से। जज का चेस्ट एक्सप्लोड हो जाता है सन एंड मून एबिलिटी की वजह से। क्रोलो अपने हाथ से सील को फिक्स करता है, जैसे ही वो टच करते हैं वो एक्सप्लोजन होता है, और फिर वो बोलता है अगर रेफरी इसे प्रेस करेगा 3-5 सेकंड तक तो ये लिटरली पूरा अरेना को ब्लास्ट कर देगा।
यह एबिलिटी उसने मीटियोर सिटी के अंदर हासिल की थी। क्रोलो के पास यहाँ पे एक बुक मार्क है डबल फेस, जिससे वो एक एबिलिटी यूज़ कर सकता है इवन उसकी बुक क्लोज हो। वो एक पेज पे बुक मार्क बना सकता है और दूसरे पे ओपन कर सकता है, और इस टेक्निक से वो बंदा दो अलग अलग टेक्निक को एक साथ यूज़ कर सकता है। टेक्निकली हम लोग यहाँ पे देखें तो क्रोलो इस वक्त 4 एबिलिटी का यूज़ कर सकता है। हिसोका ने ये जान लिया था और अब उसके दोनों हाथ फ्री हैं। इस टेक्निक की वजह से क्रोलो ने हिसोका को बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज दे दिया है। फिर क्रोलो अपनी ऑर्डर स्टैम्प एबिलिटी का यूज़ करता है पॉपेट को कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ब्लैक वॉइस एबिलिटी सिर्फ 2 लोगों को मैनिपुलेट कर सकती है, और यहाँ पे ये एबिलिटी बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स ऑर्डर नहीं दे सकता। फिर क्रोलो यहाँ पे स्टेट करता है कि जब भी कोई बंदा मरता है उसकी एबिलिटी उसकी बुक से डिसअपियर हो जाती है यहाँ पे। फिर क्रोलो यहाँ पे हिसोका को इन्फॉर्म करता है अगर किसी के ऊपर सन और मून सी स्पीक्स हो गए तो वो कभी नहीं कोई भी मिटा सकता। हिसोका अपना बंजी गम एक्टिवेट करता है और क्रोलो किसी बंदे को कंट्रोल करता है ताकि वो हिसोका को पाथ ब्लॉक कर सके। फिर यहाँ पे हिसोका उस बंदे को मार डालता है और यहाँ पे ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। फिर पहले यहाँ पे क्रोलो ब्लैक वॉइस एक्टिवेट करता है, फिर बुक मार्क मूव करता है, फिर कन्वर्टेड्स को एक्टिवेट करता है और अपनी बुक को क्लोज करता है और छुप जाता है पब्लिक के अंदर कहीं पे। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो पूरा का पूरा क्राउड यहाँ पे पैनिक में चला जाता है। फिर यहाँ पे हिसोका को रियलाइज होता है कि क्रोलो वहीं कहीं पे छुपा हुआ होता है और अपनी एबिलिटीज़ को वो यूज़ कर रहा है। फिर एक साथ 30 पपेट्स हिसोका की तरफ फेंक के वो मारता है। फिर हिसोका बंजी गम का यूज़ करता है अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन ये सारे के सारे पपेट्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे यहाँ पे। फिर क्रोलो उसके पीछे आ जाता है और बहुत अच्छा खासा वो हिसोका को मार देता है, और वो यहाँ पे हिसोका को इतना बढ़िया अटैक से मारता है कि हिसोका भी बोल देता है कि वाह क्या बढ़िया अटैक है। फिर क्रोलो यहाँ पे हिसोका को ढूंढ के उसकी गर्दन पे यहाँ पे लात मारता है। हिसोका कोशिश करता है कि वो बच पाए, एक और मोमेंट ढूंढ पाए, लेकिन क्रोलो उसे बिल्कुल भी चांस नहीं दे रहा था। फिर क्रोलो ऊपर से आता है, जैसे हिसोका बंजी गम का यूज़ करता है क्रोलो की तरफ, बहुत सारे वो बंदे फेंक के मारता है। जैसे ही दूसरा सर उसके टारगेट पे जाके लगता है, हिसोका वही सर यूज़ करता है क्रोलो के लेफ्ट साइड में मारने के लिए। फिर ये दोनों रीसेट करते हैं यहाँ पे अपने आप को। हिसोका सबका सर तोड़े जा रहा था, सारे के सारे फेक बंदों के सर निकाल के वो यहाँ पे रख रहा होता है जिससे कि वो मेन टारगेट के ऊपर अटैक कर पाए। फिर क्रोलो फिर से क्राउड में छुप जाता है और हिसोका सारे के सारे बंदों को मार डालते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट एक, और यहाँ पे क्रोलो अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है और हिसोका को पता चल जाता है कि उसने आपको चेंज कर लिया है। हिसोका बंजी गम का यूज़ करता है बहुत सारे बंदों को उठाने के लिए और क्रोलो की तरफ फेंक के मारता है। फिर क्रोलो के लेग को पकड़ लेता है अपने बंजी गम से और उसको बहुत बुरी तरीके से स्मैश कर देता है यहाँ पे ज़मीन पे। लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि क्रोलो ने फिर से उसको पागल बना दिया है। क्रोलो ने डिस्गाइज कर लिया था अपने आप को एक मेंबर के साथ। फिर हिसोका को रियलाइज़ होता है वो कितनी देर से गलत जा रहा था और वो ऑडियंस जिसके पास सील थी वो डिसअपेयर कर रहे थे बीच में। क्रोलो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है कि हिसोका कैसे इंटरप्रेट करेगा इस एक्सप्लेनेशन को। फिर हिसोका को रियलाइज़ होता है कि वो ऑर्डर जो सोच रहा था वो गलत है। यहाँ पे असली ऑर्डर होता है क्रोलो एक्टिवेट कर रहा होता है गैलरी फिक को, फिर अपिक्स कर रहा होता है बुक मार्क को और बुक मार्क क्लोज कर रहा होता है। फिर मास प्रोड्यूस करता है कॉपीज़ को और एक्टिवेट कर रहा होता है सन और मून को। फिर अपिक्स करता है सन सील को कॉपीज़ पर, फिर अपनी एबिलिटी को रिलीज़ कर देता है और एक्टिवेट कर देता है ऑर्डर स्टीम को यहाँ पे। फाइनली वो उन्हें ऑर्डर देता है कि वो ब्रेक करे हिसोका को। रेस्क्यू क्रू ऑब्वियसली आने वाला होता है यहाँ पे और क्रोलो बहुत ही जल्द इस फाइट को ख़त्म करने वाला होता है। सारे के सारे ऑडियंस यहाँ पे ऑब्वियसली पागल हो जाती है ये देख के। सब निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं यहाँ से। उनमें से बहुत सारे लोगों को हिसोका बंजी गम में ग्रैब कर लेता है और उन सबको एक चक्री की तरह बना के घुमा देता है। ऑडियंस के बीच में क्रोलो ब्लैक वॉइस देता है एक अननोन पर्सन को और उसे कमांड देता है। फिर हिसोका बहुत सारे सेवर्डिस को अपने हाथ में पकड़ रखा होता है। फिर क्रोलो बोलता है नाउ, और जैसे ही वो कमांड देता है हिसोका ने जो हाथ में सर पकड़ रखा था वो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता है और हिसोका की लेफ्ट साइड की चारों उंगलियां उड़ जाती है। क्रोलो ने एक पावरफुल बॉम्ब अटैच कर रखा था एक बॉडी में और उस पर एक प्लस साइन बना दिया था और एक अपोनेंट का माइनस साइन बना के रखा था जिससे कि वो टच कर सकेगा उससे। फिर क्रोलो बोलता है आई हैव द फ्रीडम टू एनालाइज, और वो सामने वाले के पूरे तौर तरीके ऊपर पानी फेर देता है और बोलता है अब ये डू और डाई बन चुका है। हिसोका यहाँ पे एक बंदे का सर निकाल देता है और खुद एक वॉल से जाके चिपक जाता है बंजी गम को यूज़ करके, और लोगों की जो भीड़ थी वो रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं दे रही थी। वो एकदम पागलों की तरह डैश मारता है लेकिन उससे ज़्यादा देर नहीं लगती और वो सारे लोग हिसोका को पाथ ब्लॉक कर देते हैं। फिर वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे हिसोका स्टेडियम की दूसरी तरफ जाके गिरता है। वो सोच रहा होता है कि वो कैसे बंजी गम का यूज़ करे सीलिंग पे जाने के लिए, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका राइट लेग भी अब जा चुका है। फिर क्रोलो और भी बंदों को उसकी तरफ भेज रहा होता है और हिसोका बोलता है ये क्या है, क्या मैं सचमुच में मरने वाला हूँ,
और हिसोका बोलता है चलो अगर मैं मरने ही वाला हूँ तो इसको एंजॉय किया जाए। फिर वो बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है यहाँ पे, और फिर बहुत सारे फायर फाइटर्स और मेडिक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उस अरेना में बहुत सारे लोगों की अब तक जान जा चुकी थी इंसिडेंट में, और उस फाइट में हिसोका भी मारा गया है। और यहाँ पे सारे के सारे स्पाइडर मेंबर देख रहे होते हैं हिसोका की जली हुई पूरी बॉडी को, और ये पता चलता है कि हिसोका के मरने का कारण होता है सफोकेशन। और तभी वहाँ पे जो माची होती है वो सोच रही होती है कि चलो अब ये मर गया, अब उसकी पूरी बॉडी को पैच कर दिया जाए। और उसे पैच करते हुए माची बोलती है, इसको मेरा थैंक यू गिनना, क्योंकि तुमने बॉस के नैन एक्सोसिज्म को वापस लाने में बहुत ही मदद की थी। और माची जैसे ही थोड़े क्लोज जाती है उसे एक स्ट्रेन स्मेल आने लगती है कॉप्स में से, और वो सोचते हैं कि ये वैसी ही नैन है जो मरने के बाद और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हिसोका ने अपने रबर नैन का यूज़ किया था जिससे कि वो अपने वाइटल ऑर्गन्स को बचा पाए। और यहाँ पे फिर थोड़े टाइम के बाद हिसोका अपने वाइटल ऑर्गन्स को एक्सपेंड कर देता है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। फिर हिसोका की आंखें खुलती है रियल टाइम में, और फिर वो बहुत ही लंबी सांस लेके बोलता है यो माची। और फिर यहाँ पे माची बोलती है कि बैठ जाओ शांति से, मैं तुम्हें पूरी तरह से स्टिच कर देती हूँ। लेकिन हिसोका उसे मना कर देता है। उसकी जगह वो बंजी गम का यूज़ करता है जिससे वो अपने फेस को रिकन्स्ट्रक्ट करता है सबसे पहले, और अपने मिसिंग बॉडी पार्ट हेड और लेग को वापस से बॉडी पे जोड़ देता है। फिर माची सोचती है कि मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, मेरा अब यहाँ पे कुछ भी काम नहीं। लेकिन हिसोका उसकी बॉडी को मैनिपुलेट करता है और उसे इमोबिलाइज कर देता है। और हिसोका यहाँ पे बोलता है कि वो सारे स्पाइडर मेंबर को बता दे कि अब उन लोगों को हंट करने खुद हिसोका आ रहा है, और वो हो सके तो उसको रोक ले। और यहाँ पे फिर हम लोग क्रोलो को देखते हैं जिसे पता चलता है कि काकिन एम्पायर बहुत सारे लोगों को डार्क कॉन्टिनेंट पे भेज रहा है, और ऑब्वियसली क्रोलो को भी वहाँ पे जाना होता है एबिलिटी स्टील करने के लिए। और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोटोकोई की और हिसोका एक कटा हुआ सर फेंक के मारता है, और उस बंदे को वो वहाँ पर नॉकडाउन कर देता है और बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। और हिसोका बोलते हैं 2 लोग मारे गए, अब सिर्फ 10 ही लोग बचे हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये आर्क यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हमें यहाँ पे हंटर एक्स हंटर की सबसे बढ़िया फाइट हिसोका वर्सेस क्रोलो दिखाएगी जो एकदम मैग्निफिसेंट होने वाली है जब इसका एनीमे एडेप्शन होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही नए नए कंटेंट हम लोग हर हफ्ते आप तक लाते ही रहेंगे। सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।